नमस्कार दोस्तों। हम लोग आप लोगों का स्वागत है अभ्युदय एकेडमी में। और हम लोग देख रहे थे साइंस सीरीज, देख रहे थे साइंस के क्वेश्चन देख रहे थे। प्रीवियस से आए हुए क्वेश्चन भी हैं, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी पेट के लिए और जो भी टेट का एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, जो भी एग्ज़ाम देते हैं सारे के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान में एक चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों में विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों के से संबंधित है। तो इसमें 4 विज्ञान की शाखाएं दी हैं। अब पूछा कि कौन सी एक शाखा है जो पुरुषों में विशिष्ट रोगों स्थितियों से संबंधित है। तो आपको बताना है आंसर। एंडोलॉजी होगा, एस्टोकोलॉजी होगा, बायो इकोलॉजी होगा, डेस्मोलॉजी होगा। तो आंसर होगा ए, एंड्रोलॉजी। तो एंड्रोलॉजी होगा पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन से संबंधित है। एंड्रोलॉजी जो होता है पुरुषों में बांझपन और यौन रोगों से संबंधित होता है एंड्रोलॉजी। और एस्टाकोलॉजी क्या होता है? क्रेफिश का अध्ययन करते हैं एस्टाकोलॉजी के अंतर्गत। अब बायो इकोलॉजी प्रकृति वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं। बायो इकोलॉजी प्रकृति वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं, बायोइकोलॉजी। और डेस्मोलॉजी शरीर की रचना के अंतर्गत स्नायुबंधन को अंग्रेजी में लिंगमेंट कहते हैं, का अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। अब कौन सा उत्तक बनाता है? सिलिटेट काल्मर एपिथेलियम बनाता है, सरल स्ववैक्मस एपिथेलियम, स्त्रीकृत स्ववैमस एपिथेलियम, काल्मर एपिथेलियम, कौन सा बनाता है? अब बताना है। तो इसका आंसर होगा बी, सरल स्ववैमस एपिथेलियम बनाता है। कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या कुपिया, जहाँ पदार्थों का संवहन परागरम झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ चपटी एपिथेलियम उत्तक कोशिका होती है। इसको सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। समझे आप लोग? अब क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? कौन सा उत्तक? अब पौधों में दो प्रकार का चालन उत्तक पाए जाते हैं। चालन उत्तक पौधों में 2 प्रकार का पाया जाता है। चालन उत्तक पौधों में 2 प्रकार के पाए जाते हैं, जिनमें से एक जाइलम होता है और दूसरा फ्लोएम होता है। ठीक है, तो जाइलम उत्तक का मूल कार्य जड़ से तने एवं पत्तियों तक भोजन तत्वों, खनिज, लवण इत्यादि का परिवहन करना। जड़ से जाइलम का क्या काम है? जड़ से जो जड़ होता है ना, वहाँ से भोजन, खनिज, लवण और जल का पत्तियों तक ले जाता है, वो जाइलम होता है। और एक होता है फ्लोएम, जबकि फ्लोएम उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों, पत्तियों में तैयार सामग्री शर्करा को पौधों से सभी भागों में पहुंचाता है। जो पौधों के भोजन बनाता है, उससे पौधे से प्राप्त सामग्री जैसे शर्करा वो पौधों के विभिन्न भागों का पहुंचाता है।
तो इसका फ्लोएम हो जाए। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? खरगोश है। अंडा देने वाला स्तनपायी, खरगोश अंडा नहीं देता, कैंसिल। बत्तख अंडा देता है लेकिन स्तनपायी नहीं है, पक्षी है। कंगारू अर्ध विकसित बेबी के जन्म देता है। अब प्लेटिपस, यही है आंसर आप लोगों का, प्लेटिपस। कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी होता है? प्लेटिपस होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। ऑक्टोपस मोलस्का संघ का है, मोलस्का फाइलम का है। इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है हीमोसाइनिन होता है, जिसके कारण इसका रंग नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। 31 देखते हैं। अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। कौन सा? अग्नाशयी रस को कौन सा एंजाइम और प्रोटीन को, अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम और प्रोटीन को कौन सा जो इसमें तत्व है वो एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो आप लोग को आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन हो जाएगा, ट्रिप्सिन। यही एंजाइम और प्रोटीन में परिवर्तित प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है, ट्रिप्सिन। अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम और प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 31, और 32। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त का संचारित करती है? कौन सी है? देख, धमनी होता है, धमनी, सी पार्ट सही है। जो नलिकाएं हृदय से निकलकर शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड वितरित करती हैं उन्हें धमनी कहते हैं, अंग्रेजी में आर्टरीज कहते हैं। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध ब्लड फ्लो करता है। एक इसका अपवाद है, जो पल्मोनरी धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त फ्लो करता है और हृदय से फेफड़े की ओर जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? डायलिसिस जो होता है वो गुर्दा यानी किडनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्यों में जो मांसपेशियां को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक है उसे क्या कहते हैं? कांडला कहते हैं, कांडला। और जो होता है स्नायु को अंग्रेजी में लिगमेंट कहते हैं। एक ही समकक्ष के हैं, जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। कांडला स्नायु दोनों कोलेजन से बने होते हैं। कांडला और जो स्नायु है, स्नायु नहीं इसमें दिया है, स्नायु दोनों कोलेजन से बने होते हैं। जो कांडला होता है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है और स्नायु जो होता है, स्नायु जो होता है एक अस्थि से दूसरे अस्थि को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पोटेशियम आवश्यक है कि सोडियम कि कैल्शियम कि आयोडीन? थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। तो थायराइड ग्रंथि से एक रोग होता है, हम लोग को जानते हैं, घेघा रोग, वो आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन हो जाएगा इसका आंसर। पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग का कौन सा है? प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? वृषण है।
प्राथमिक यौन अंग। मनुष्यों में निषेचित अंडा, इसमें क्या भरना है, निषेचित अंडा की अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, गर्भाशय में प्रत्यारोपित। तो निषेचित अंडा कहाँ प्रत्यारोपित होता है? गर्भाशय में। कौन से किसमें विटामिन डी की सबसे ज़्यादा होता है? तो कार्ड लीवर तेल है, मछली का तेल है, कार्ड लीवर तेल कहते हैं उसे, उसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशिरकोर होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशिरकोर होता है। थ्रोम्बोसिस की बीमारी है। थ्रोम्बोसिस नस फटने की बीमारी है, रक्त की बीमारी है, थायराइड ग्रंथ की बीमारी है, किसकी बीमारी है? थ्रोम्बोसिस की बीमारी है। रक्त फटने की बीमारी है कि रक्त की बीमारी है, थायराइड ग्रंथ की बीमारी है? थ्रोम्बोसिस रक्त की बीमारी है। अब थ्रोम्बोसिस में होता क्या है? इसमें खून जो होता है वो शिराओं में जमा हो जाता है। ये पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ। क्या है? साइनोबैक्टीरिया हुआ है, ब्रायोफाइट, जीवाणु, हरित शैवाल। तो साइनोबैक्टीरिया हुआ है पहला प्रकाश संश्लेषण करने वाला। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में थैलोफाइट समूह से संबंधित नहीं है? कैलोडोरा, कारा, यूलोथ्रिक्स, मार्सिलियम। तो इसका आंसर बताना है कौन सा थैलोफाइट समूह से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा मार्सिलिया जो है थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है। ये टेरिटोफाइट समूह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो क्या क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, जल बनता है, ऑक्सीजन बनता है। क्वेश्चन नंबर 43 का ए सही है। अब 44 का, एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज है जो बीज में परिवर्तित होता है? बीजांड है कि अंडाशय है कि वर्तिकाग्र है कि वर्तिका है? तो इसका आंसर बीजांड हो जाएगा जो बीज में परिवर्तित होता है। इसमें कौन सा विकल्प ओमेगा 3 फैट वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है? मक्के का तेल है, सीड है, गेहूं का उत्पादक है, पालक है। सार्डिन जो होता है ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 146, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक मिएस्चर, अल्फ्रेड कोसेल, फोबेल लेवेने, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फ्रेडरिक ने सबसे पहले डीएनए को अलग किया था। ओरल पोलियो वैक्सीन द्वारा विकसित की गई है। तो देखो किसके द्वारा की गई है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हैं पेनिसिलिन का किए थे, और एडवर्ड जेनर में बताया था चेचक का किए थे। 2 बचा, जोनाल साल्क बचा, अल्बर्ट साबिन बचा। तो ओरल पोलियो अल्बर्ट साबिन किए थे, सी सही है।
पाचक के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा होता है, उसमें ऊर्जा होता है। तो रासायनिक ऊर्जा होता है, क्योंकि भोजन इसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं और सब चीज़ अलग अलग होता है, इसमें संश्लेषित जो होता है, इसका एनर्जी मिलता है हमें। APGAR आपकर स्केल क्या है? पर्वतों की ऊंचाई मापने के लिए, समय मापने के लिए, नवजात शिशुओं की भौतिक स्थिति निश्चित करने के लिए होता है, लंबी आयु निश्चित करने। C होता है नवजात शिशुओं की भौतिक स्थिति स्केल को होता है 1 से 10 रेटिंग के होता है। इसमें 5 चीज़ें अलग अलग नापते हैं 0 से। निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी संबंध है? सहजीवी संबंध लाइकेन होता है, अमीबा भी नहीं, एनाबीना नहीं है, टाइडम नहीं है, स्पाइगोरा नहीं है, लाइकेन है सहजीवी संबंध। थैंक यू वेरी मच। आप लोग को पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।